हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि रेलवे की हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और ये मान चलिए कि 2026 में सारे रेलवे के एग्जाम हो जाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और यहाँ पे आपको सब कुछ चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो ट्रेन है, मतलब कि टीएचडी का टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो ट्रेन एक टॉपिक आता है उसके क्वेश्चन है और देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना, कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट लाइक कोई आदमी है, कोई पोल है, कोई पेड़ है, अगर क्रॉस करती है तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। लेकिन अगर ट्रेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाइक दैट, जैसे कि ब्रिज है, ठीक है ना, कोई पुल है, सुरंग है, प्लेटफॉर्म है, अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट को ट्रेन अगर क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई, मतलब कि जो भी इस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा दोनों की लंबाई को क्रॉस करेगी। तीसरी बात क्या है कि जब ट्रेन सपोज दैट एक व्यक्ति दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। लेकिन अगर सापेक्ष चाल की बात करें कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वहां पर जो रेट ऑफ स्पीड होगी उनकी चाल का अंतर होगा। ठीक है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, मतलब कि चल रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव सापेक्ष चाल होगी उन दोनों का सम होगा। बात ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देते, आ जाता है। स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में होगी या तो किलोमीटर पर आवर में होगी। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। अगर इतनी बातें आपके माइंड में हैं, मतलब कहने का कोई चैप्टर पढ़ने से पहले आपके दिमाग में इस बात का माइंड मेकअप होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में माइंड मेकअप है तो आप आराम से सवाल को कर पाएंगे। कह रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा बेटा कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही, तो आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। जब रेलगाड़ी 90 मीटर मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, मेरी बात ध्यान सुनना, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस 90 मीटर क्या है और है, इसको क्रॉस करने में 60 सेकंड ले रही। तो मैं कहता हूं कि इतनी दूरी, ये क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे बेटा स्पीड इंटू टाइम होता है ना, कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो मैं ये कहूंगा कि जो कि मीटर में है तो मुझे स्पीड भी क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो मैं कहूंगा स्पीड 54 है, क्या है 54 है, तो इसको मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा, ये मीटर पर सेकंड में आ गई। और टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 18 तियाँ 54, ठीक, तो 5 दे 15 और 15 छक्का 90। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दे 15 छक्का 90, 900 मीटर है। कब ये 90 मीटर, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये तो कब होगा, जब प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है ना, नो लेंथ ऑफ द ट्रेन बेटा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना है, तो ट्रेन की लंबाई जब हम निकालेंगे तो 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 810 मीटर आ जाएगा। हमसे सवाल में पूछा है कि उस रेलगाड़ी को एक बिजली को खंभे को पार करने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। तो जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को वो पार करेगी। इसका मतलब उसकी लंबाई ट्रेन की 810 है और उसकी चाल कितनी है, तो मैंने यहाँ पे निकाला कि 54 गुणे 5/18। आप कहेंगे यस सर। तो 18 तियाँ 54 हो गया और 3 27 81 270 और इसको करूँगा तो 50 25 5 चौक 20 है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, आपको कहेंगे सर 54 सेकेंड समय आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 54 सेकेंड। हालांकि ये बात मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 54 सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात ठीक है ना, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो ट्रेन पी और क्यू जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है,
एक दूसरे की ओर चल रही हैं, यदि पी और क्यू क्रमशः 35 मीटर पर सेकंड और 45 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने आपको बताया है कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के चल रही हैं तो उनकी जो क्रॉस करेंगी तो अपनी लंबाई प्लस जो सामने आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेंगी, प्लस जो रिलेटिव सापेक्ष चाल होगी दोनों की जो स्पीड है उनका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे 300, अब आपसे पूछा क्या है लास्ट में, समय पूछा है, तो आप ये जानते हैं कि जो टाइम है वो डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। तो ये कहेंगे कि डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस 300 और 340 मतलब कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ एक स्टेप में, 300 प्लस 340, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि स्पीड जो है 35 प्लस 45, 35 प्लस 45 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो यहाँ कहूँगा 3 3 6 640 है ना। तो 40 30 70 10 80, कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कट करूँगा तो 8 28 64, तो 8 सेकेंड लगेगा। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, आगे बात करेंगे, मतलब अगर आपने बेसिक जो बातें हैं उनको आपने दिमाग में अगर सेट कर ली है तो सवाल आपसे बन जाएगा। बस बेसिक बात आनी चाहिए कि समान लंबाई वाले दो रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की दिशा में की चाल से चल रहे हैं। ये तेज चाल से गतिमान इंजन धीमी चाल से गतिमान इंजन को 8 सेकंड में पार करता है। तो प्रत्येक रेल इंजन की लंबाई कितनी है, ये मेरे से पूछा गया है, ठीक है ना। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि समान लंबाई वाले दो इंजन हैं, मतलब आप ये कह दो कि दो इंजन है, मतलब कि ट्रेन कह दो, ठीक है ना। समान दिशा में 18 सेकंड और 36 सेकंड में पार करते हैं। मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है, इसको पार करने में जब समान दिशा में चल रहे हैं, समान लंबाई वाले दो रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं, यदि तेज चाल से गतिमान इंजन धीमी चाल से गतिमान इंजन को 8 सेकंड में पार करता है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, दोनों ट्रेन के जो इंजन है अर्थात जो ट्रेन की लंबाई है वो समान है। तो मैं कहूँगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो यहाँ में 2 लिख दूंगा। इसको पार करने में किस चाल से चल रहे हैं, वो 18 और 36 एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वह 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। मतलब कहने का है कि जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो 18 हो जाएगी। इसको 5/18 से गुणा करूंगा तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। इसका मतलब 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा और क्या करूंगा 8 करूंगा, तो मैं कहूँगा कि 5 8 40 आया है, ठीक है। मतलब ये कहने कि दोनों इंजन जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जब तेज वाला धीमे वाले को क्रॉस करेगा तो अपनी लंबाई प्लस दूसरे वाले जो ट्रेन का इंजन है उसकी लंबाई क्रॉस करेगा। इसका मतलब दोनों समान है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये 20 है और ये क्या है 20 है, किसमें, मीटर में आया है। तो आपसे पूछा है तो प्रत्येक रेल इंजन की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को आप मेंटली भी तो सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है। और लैंग्वेज देखो कितनी बड़ी है, ठीक। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है ना। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई सीधी बात है, तो मैं कहूँगा कि दोनों, मैं कहता हूँ कि लेंथ ऑफ द ट्रेन है ना, और फिर 1 और लेंथ ऑफ द ट्रेन 2, इन दोनों को डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इनका जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 10 है। तो 10 को क्या करूँगा 5/18 से गुणा करूँगा, ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो आप कहेंगे सर 36, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है मिलाकर 100 है। चूंकि समान है तो दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए, है ना। हमसे क्या पूछा बेटा, ओहो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर पर आवर 46 और 36 किलोमीटर पर आवर से चाल चल रही हैं, समान पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे दोनों जो रेलगाड़ियां हैं उनका जो अंतर आएगा ना सापेक्ष चाल, ये तो क्या हो गया दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। हालांकि यहाँ से पूछा नहीं था, यो आपसे पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल निकालिए क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि 46
-36 करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, वो 10 आ जाएगा। और 10 को मैं 5/18 कर दूंगा तो यहाँ पे 2 9 18 और 2 पंचे 10, तो मतलब कहने का कि 25/9 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये चीज़ हमें नहीं निकालनी थी इस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था बेटा, यहाँ पे क्या पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल क्या होगी। क्लियर है? तो बहुत आसान सवाल है, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। देखिए कितने आसान सवाल आते हैं। फिर कह रहा है कि अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई। आगे चलते हैं। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रहे एक अन्य आदमी अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। सम्मुख का मतलब है विपरीत दिशा और सम्मुख दिशा। मुझे लगा कि सम्मुख को क्या बोलते हैं बेटा, विपरीत ही बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो जब वह अपनी लंबाई को मतलब कि 280 मीटर को क्रॉस कर रही है तो उसे कितना लग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो कितना 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही। सम्मुख का मतलब है एक होता विपरीत और एक होगा सम्मुख। बड़ा सम्मुख का मतलब ये होगा कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में सम्मुख, मतलब जिधर आपका फेस है उधर उसका, मतलब जिधर ये पहली वाली ट्रेन जा रही है उसी दिशा में दूसरी ट्रेन जा रही है, जिसकी इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर पर आवर है और इसकी क्या है 37 किलोमीटर पर आवर है। और ये भी कह रहा है कि एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप ये समझिए कि जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, उनका अंतर होगा, लेकिन वो एक दूसरे की लंबाई। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बेटा, 280 है, और दूसरी की कितनी लंबाई है, वो 380 है, और एक ही सम्मुख दिशा में जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 8 और 37 हो जाएगा। 37 और 8 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 29 हो जाएगा। ठीक है ना, 29 हो जाएगा। ठीक है ना। और बस डिस्टेंस अपान जो आप स्पीड लिखे ना बेटा, ये क्या होगा, ये समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए, ये 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 29 आया है ना रिलेटिव स्पीड, 8 और 37 का जब मैंने डिफरेंस लिया है तो 29 आ जाएगा, लेकिन किलोमीटर में आएगा, तो मैंने मीटर पर सेकंड में किया, इसलिए 5/18 से गुणा कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान दो, 0 8 8 16 के 6 3 2 5 1 6। ठीक है ना। अब ये जब यहाँ पे लिखेंगे तो 18 क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा बेटा, और 29 पंजे कितना होता है, 5 9 45 के 5 और 5 2 10 4 14 145 आ जाएगा। चाहते तो हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, है ना। तो 145 है तो 5 4 9, यहाँ पे हम किससे कट करें इसको, 5 से कट कर देता हूँ, तो वही आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 9 45। यहाँ पे 5 1 कम 5 5 3 15 है ना, 1 16 और 5 दूना 10। ठीक है ना। अब इसको कट करेंगे, क्या 29 के पहाड़े में 132 आता है, आता है 9 72, मतलब कि दोनों 18 180 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बेटा। तो 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में, मतलब समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो आदमी की चाल है, मेरी बात ध्यान समझना, जो आदमी की जो चाल है, मतलब कि मैन की जो स्पीड है ना, आदमी की चाल कितनी दिया है, मेरी बात ध्यान समझना, आदमी की जो चाल है बेटा वो 8 किलोमीटर पर आवर है। आप कहेंगे यस सर, ठीक। ट्रेन की चाल नहीं पता है, लेकिन जब वह 280 मीटर क्या है लंबी एक रेलगाड़ी को 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती, कौन, ट्रेन। तो जब ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 16 सेकंड में पार कर रही है, दोनों की रिलेटिव स्पीड की हम बात करेंगे। ठीक। और इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना सेकंड लगेगा, ये बात आपको बतानी। लेकिन सवाल में ये नहीं पता है कि इस ट्रेन की चाल कितनी है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि माना जो पहली ट्रेन है ना, माना जो पहली ट्रेन है
कि जो चाल है बेटा वो x किलोमीटर पर आवर है, ये ऐसा मान लिया मैंने। तो जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई अर्थात 280 मीटर दूरी तय करने में वह 16 सेकंड का समय ले रही है, लेकिन जो चाल होगी वो कैसी चाल है, चाल से समान दिशा में चल रही है। इसका मतलब है कि ट्रेन क्रॉस कर रही है तो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा 8, और हमने ये माना कि x किलोमीटर पर आवर है, और चूंकि पर आवर में है तो इसको मैं क्या करूँगा 5/18 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से हमें ट्रेन की चाल मिल जाएगी। ठीक है ना। मैं कट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है ना। ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो 2 दूना 4 और 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, 630। और 2 से अब करूँगा तो कितना हो जाएगा, चलो अच्छा ठीक है, 9 सत्ते 63, 630, और ये कितना 2 पंचे 10, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, और तो 1 0 कट जाएगा, और x माइनस क्या होगा 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो x जो होगा वो 63 और 8 मतलब कि 63 प्लस 8, तो 8 3 11 मतलब कि 7 70 71, तो हम ये कह सकते हैं कि 71 किलोमीटर पर आवर है। किसकी, x क्या था, ट्रेन की चाल थी, पहले ट्रेन की चाल थी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। फिर कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर पर आवर की सम्मुख चाल से, मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही उसी दिशा में एक अन्य 380, मतलब कि अब क्या करेगा कि वो अपनी लंबाई 280 मीटर, इधर लिखता हूँ कि 280 मीटर प्लस 380 मीटर लंबाई को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा है। तो उनकी जो स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे, 71 और 37 का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो सापेक्ष चाल की बात करूँगा बेटा, तो सापेक्ष चाल जो होगी 71 माइनस कितना है 37, 11 में से 7 गया 4, और 6 में से 3 गया 3, 34 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। हाँ 34 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 34 को हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है ना बात, आप कहेंगे यस सर। कुछ कटने वाला है तो पहले आप जोड़ दो, 30 20 50 500 और 660 हो जाएगा, कितना बनेगा 660। ठीक है ना। और ऊपर चला जाएगा 18, और यहाँ पे 34 है, कितना है बेटा 34 गुणे 5 है ना, 34 गुणे 5, और यहीं पे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 5 से कट जाएगा ये, 17 दूनी 34, ये तो कट नहीं रहा है। इसका मतलब सम्मुख का मतलब क्या होता है बेटा, ये सम्मुख है ना, सम्मुख का मतलब है विपरीत होगा, समान दिशा नहीं हो जाएगा। जब विपरीत हो जाएगा तो यहीं पे बेटा एक चीज़ ध्यान दो कि जो मैंने यहाँ पे 660 लिखा ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो जो सम्मुख है ना, तो यहाँ पे जो उनकी चाल होगी रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, तो मैं कहूँगा कि 37 प्लस ये 71, तो 37 प्लस 71, और इसको मैं 5/18 से क्या करूँगा बेटा, गुणा करूँगा, तो यहीं पे क्या 18 यहाँ चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में होगा, और 7 3 10 100 108 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 108, तो 5 और नीचे क्या बचेगा 5। ठीक, 18 छक्का 108, ठीक, और 6 से 11 होगा 110, और 22 पंचे क्या होता है बेटा 110 होता है, तो इसका मतलब 22 सेकंड आ जाएगा। बात समझ गई कि नहीं। अब आपको समझ में आएगा कि सम्मुख का, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या था बेटा, सम्मुख का मतलब इंग्लिश लिखा हो तो पता चलता कि दोनों अपोजिट डायरेक्ट, दोनों का फेस अपोजिट है। ठीक है ना, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब सम्मुख का मतलब ये हुआ। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल था कि 2 रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है बात। तो आप क्या कहेंगे कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक 80 किलोमीटर पर आवर है, एक 120 किलोमीटर पर आवर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ठीक है ना। जब विपरीत चलेंगी तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी बेटा वो क्या आ जाएगी, ये बात आपको मन में आ जाना चाहिए पहले ही कि 80 और 120 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 200 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मैं ये कहूँगा कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अपनी लंबाई, मतलब कि जो एक ट्रेन की लंबाई 300 है और दूसरी जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है ना, इसकी लंबाई को जो 200 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5 क्या कर दिया 18 कर दिया, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और समय लग रहा है कितना 12 सेकेंड का। क्या लग रहा है बेटा 12 सेकेंड का समय लग रहा है। तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है
वो मुझे निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ सही है। अब यहाँ पे निकालूंगा पॉइंट में, क्योंकि नीचे ना कट नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी। तो मैं लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, तो चलो 3×6 = 18 और क्या हो जाएगा 3×4 = 12, ठीक है ना। और यहाँ पे 2×3 = 6 कर देंगे और ये क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 5×4 = 20। तो मतलब कहने का है कि भी कितना आ जाएगा बेटा 2000 आ जाएगा, 5×4 = 20, 2000 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे 300 करेंगे, तो नीचे हमारा क्या रहेगा 1 मिनट 2000 बटे नीचे क्या आया 3 आया, और माइनस का क्या करेंगे 300 करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 1100/3, 1100/3 का मतलब हुआ कि 3×3 = 9, 2 11, 3×6 = 18, 3×6 = 18, फिर 366.66 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे यस सर, यही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या सवाल बहुत कठिन था, बताइए भाई, सबको समझ में आया? आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है जो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 40 सेकंड में पार करेगी। मतलब कहने के अपनी लंबाई और 200 मीटर और कुछ 40 सेकंड में। मैं कहता हूँ कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 200 मीटर और है, उसको पार करने में उसे 40 सेकंड का समय लग रहा है, और एक आदमी को पार करने में 20 सेकंड। आदमी को जब पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, तो उसे कितना लग रहा है 20 सेकंड समय लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस 200 मीटर को एक्स्ट्रा करने के लिए 20 सेकंड लग रहा है। तो ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो पहले पता कर लो कि ट्रेन की चाल क्या है। ये सेकंड है ना, ये क्या है सेकंड है। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, चाल क्या होगी, वो मैं ये कहूँगा कि 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो 20 दाम मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड है क्या ट्रेन की चाल, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा वो कितनी है, तो आप कहेंगे कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 दाम 200, ठीक। अब लंबाई पूछा है तो डिस्टेंस, लंबाई मतलब इसको कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई मैं क्या कहूँगा कि रेलगाड़ी की लंबाई की यहीं पे मैं बात करूँगा बेटा, तो क्या हो जाएगा कि स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है बात। और स्पीड इनटू टाइम में मैं जब यहाँ पे देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्पीड इनटू टाइम है तो स्पीड कितना निकला 10 और टाइम कितना है 20 है, तो कितना आ जाएगा कि 200 मीटर। मतलब कहने का कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 200 मीटर है। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 और 25 मीटर की गति से चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को संबंध में दूसरी ट्रेन की गति क्या है ना। पहले ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संबंध में दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी। मतलब कि पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संबंध में दूसरी ट्रेन में की गति क्या होगी, ये मुझे बताना है। तो मैं कहूँगा कि दो ट्रेनें हैं, उनकी जो स्पीड है ना वो कितना है। तो पहली ट्रेन, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा, पहली ट्रेन है ना, जो पहली ट्रेन है वो 60 को मैं 5 क्या कर दूँ 18 कर दूँ, ठीक। तो 6×3 = 18 और 6 दाम 60, तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ध्यान देना। और दूसरी की आपकी दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, दूसरी जो ट्रेन है ना उसकी चाल कितनी है, तो आप तो ये पहले ही दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति, मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि ये पहली ट्रेन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई आदमी है ऐसे बैठा है चेयर पे, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारी ट्रेन है, ठीक। इससे बैठा है। और दूसरी ट्रेन हमारी कहाँ है, वो दूसरी ट्रेन हमारी जो है बेटा वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। तो पहली ट्रेन ये है और दूसरी ये है। तो कह रहा है कि पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संबंध में दूसरी ट्रेन की गति क्या है ना। तो आप जब दूसरी ट्रेन की गति निकालोगे तो उनकी, जैसे यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझो, क्योंकि आपसे पूछा, अब
पहली ट्रेन में जो बैठे व्यक्ति के संबंध में टी में दूसरे व्यक्ति की बात, मतलब कहने का है कि दोनों कैसे जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही है। मतलब ये अगर इधर जा रही है तो ये वाली कैसे जा रही है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, अगर ये व्यक्ति देखेगा तो इसकी चाल और इसकी चाल क्या होगी, दोनों सापेक्ष। इसके पूछा है तो सपोज दैट आप यहाँ बैठे हैं, तो जब आपकी गाड़ी चल रही है किसी स्पीड से, जब इसको देखेंगे तो आपको डबल स्पीड हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो बस चूंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो बेटा मुझे लगता है कि इसको ही चेंज करना। तो भैया यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे, सापेक्ष चाल, जो सापेक्ष चाल निकालेंगे बेटा, वो हम ये कह देंगे सापेक्ष चाल निकालेंगे तो पहली कितनी थी 60 और दूसरी को 25 गुणे 18 बटे क्या कर देंगे 5, तो 50 25 18 पंचे 90 और 9 6 15, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये वाली बात ना करते तब भी चल जाता, क्योंकि हमारी स्पीड, क्योंकि मुझे पलट के फिर से वापस वही करना होगा, ठीक है ना। तो उतने से ही मेरा काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है, ठीक है ना। 75 किलोमीटर के 600 मीटर की दूरी यात्रा करने में के लिए उसे एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता है कि अगर वह 600 किलोमीटर की दूरी है, आप टाइम की बात करो तो 600 किलोमीटर की दूरी अगर वो 100 की स्पीड से जाए तो उसे कितना लगेगा, 6 घंटे लगता है। लेकिन 6 से बड़ा आंसर आएगा, और 6 का मतलब हुआ कि 6 36 मतलब कि 360 मिनट। ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आई, इतना मिनट लगेगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये नहीं है, ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद रुक जा रही है, कहने का मतलब ये है। तो मेरी बात आपको ध्यान कहाँ देना है, जैसे ट्रेन यहाँ से चली तो यहाँ रुकी 75 किलोमीटर, ठीक, फिर यहाँ रुकी कितना 75 किलोमीटर, कितना हो गया 75 किलोमीटर, फिर कहाँ रुकी 1 2, फिर कितना हो गया 75, ठीक है ना। पहले तो डेढ़ कितना हो गया 3, तो अब आप कहेंगे फिर कितना हो गया 75, तो 75 75 डेढ़ कितना हो गया 300 मीटर चल गई, 300 मीटर चल गई, 300 किलोमीटर चल गई, ठीक है ना। मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान देना। तो आगे जब आप कहेंगे तो देखो, फिर यहाँ 75 चलेगी, फिर यहाँ 75 चलेगी, फिर यहाँ 75 चलेगी, रुकेगी, ठीक है ना। तो 3 ये हो गया। आप कहेंगे 75 300 और 150 मतलब 450 और 525 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, वो लास्ट अपनी डिस्टेंस क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो आप देखिए कितनी बार वो रुकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रुकी। कितना, 7 बार रुकी। अरे भाई, हर वो 75 किलोमीटर के बाद ट्रेन रुक जा रही है। क्या है, ट्रेन रुक जा रही है। तो मैं कहता हूं कि 600 को जब 75 से आप डिवाइड करोगे, 600 को 75 से आप डिवाइड करोगे, 75 से डिवाइड करोगे, तो मैं कहता हूं कि 25 3 75, ये आप ऐसे कर दोगे 25, हाँ चलो ठीक है, 25 3 75, 25 दूना 50, ध्यान देना 25 दूना 50, ठीक, और 10 60 25 चौका 100, 3 8 24। इसका मतलब है कि टोटल वो 8 बार रुकेगी। लेकिन जब 8वीं बार रुकेगी तो वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पहुंच गई तो 7 बार ही लिया जाएगा। तो मैं तो समझा रहा था आपको, इसका मतलब है कि हर स्टॉप पे 3 मिनट रुक रही है, लेकिन लास्ट वाला जो रुक उसको घटा दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 24 माइनस 3, तो टोटल जो आएगा वो 21 मिनट ओवरऑल रुकेगी 75, हर 75 किलोमीटर के स्टॉप पे। तो अगर वैसे रुकती ना तो 360 मिनट लगता, लेकिन एक उस रुकने की वजह से 21 मिनट और लग जाएगा। तो जब मैं 21 जोड़ूंगा, तो 60 20 21 381 आ जाएगा। तो 381 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके। एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाती है तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हर 25 मिनट में कितनी दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर की कमी की जाती है तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। भैया उस दूरी को तो फाइंड करो, दूरी को 25 मिनट में 12 किलोमीटर है ना। तो आप मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अगर वो 25 मिनट में, इधर देखो बताता हूँ कि वो क्या कर रही है कि 25 मिनट में 12
12 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर किससे करूँ, चलो कोई बात नहीं, तो 60 मिनट में कितनी दूरी वो तय करेगी, वही क्या होगी उसकी चाल होगी। 60 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 1 आवर, ये उसकी चाल हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 12/25 गुणे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 50 25 5 12 60, 12 12 में 144, तो 144/5 क्या आ जाएगा, वो उसकी किलोमीटर पर आवर चाल आ जाएगी, है ना। तो 1 घंटे में उस ट्रेन की चाल इतनी है। ठीक है, और हाँ अब सही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर रही है। तो आप चाहते हो तो यहाँ पे कन्वर्ट करके भी स्पीड निकाल देते, मैंने निकाल दिया 144 में 5 किलोमीटर पर आवर आ रही है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, ठीक है ना, पर आवर की, तो मैं जो कहता क्या हूँ कि जो नई चाल होगी इसकी बेटा, वो क्या हो जाएगी, तो 144/5 -5, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो 144 माइनस का 25/5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब घटाऊंगा तो 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक, और 3 में से 2 गया 1, 119/5। अब क्या होगा कि जो उसकी नई चाल ये है, तो कह रहा है कि समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो दूरी कितनी है, 12 है, कितनी बेटा, और डिस्टेंस अपान क्या करेंगे हम, स्पीड टू टाइम होता है ना। क्या होता है भाई, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे हमें क्या मिल गया कि उसकी हम चाल निकाल ली किलोमीटर पर आवर में। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दिया जाए, तो पहले 144 में 5 थी, मैंने 5 कम कर दिया, तो अब उसकी चाल 119/5 हो गई। क्लियर है। तो समान दूरी अर्थात 12 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो जब हम समय को लिखेंगे, हम समय को तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, और पूछा किस में है, मिनट में पूछा गया है ना, मिनट में पूछा गया है। तो 12 किलोमीटर है, और स्पीड जो है 119/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो समय आएगा वो घंटे में आएगा। तो मैं यहाँ पे 12×5 60 क्या कर देता हूँ, 119 कर देता हूँ। लेकिन एक घंटा आया, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो 6×36 क्या हो जाएगा बेटा, 360/136, मतलब 3600/119। तो आंसर तो वही होगा जो 119 आएगा, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। ठीक है ना। तो लास्ट में मुझे 0 लाना है। तो पहले देखो यहाँ पे करोगे तो 9 0 0 1 9 1 10 के 0 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं करता क्या हूँ, 119 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार जाएगा तो 339 हो जाएगा। 3 बार गया है ना, तो 30 बार चला गया। कितना बार चला गया, तो 119 3 क्या हो जाएगा बेटा, 339, मतलब 3390 हो गया, है ना। 10 करेंगे तो 34 हो जाएगा। इसका मतलब अभी कितना बच गया, 210 बच गया, 210 बच गया, है ना। हाँ, तो 319 से 57 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 357, 357, मतलब कि हाँ 35-70 किलोमीटर चलेगा तो 30 और बच जाएगा। कितना बचेगा, 30 और बच जाएगा। मतलब कहने का है कि 30 बार लेकर जाऊंगा तो इतना बचेगा। तो हमारा 30 और बच रहा है, तो ऊपर लास्ट में 30 सही 30/100 क्या आ जाएगा, 19 आएगा। 30 बार लेकर जाओगे तो क्या है, क्या, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा क्या था बेटा, कैलकुलेटिव था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलते हैं कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है, और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 स्टेशन है ना, एक स्टेशन ए है और एक दूसरा स्टेशन क्या है, वो बी है। एक कह रहा है कि स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की निकलती आधे घंटे बाद। इसका मतलब है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकली और इसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तो अब क्या होगा, जब यहां पहुंची तो ये है ना, ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन दोनों निकली। तो ये किस चाल से, उसी चाल से 50 किलोमीटर पर आवर, और कितना, और बी कितने चाल से,
150 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकली, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो 725 दूरी थी, इसका मतलब अब दूरी कितनी बची है, 700 मीटर। इसी 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इसी 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर है। तो ये टाइम आएगा किस में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। कह रहा है कि जिस, अब हम टाइम निकाल लें, बस यहीं से हमारा बात बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 जीरो कट करेंगे और कितना आ जाएगा, 3.5 आवर आ जाएगा। इसका मतलब है कि कब मिलेंगी, कितनी दूरी पे पूछा है, कि उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी। तो जब मैं ये कहूँगा कि 3.5 घंटे बाद मिलेंगी यहाँ से, तो 3.5 घंटे में 5 × 15 150 और 25 175, मतलब ये कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस है, जो दोनों चले, तो वो 25 किलोमीटर तो वो चल गए, ठीक, प्लस 3.5 घंटे जब बाद आप दोनों लोग मिले थे। तो यहाँ कहेंगे कि 3.5 गुणे कितना, 50 के, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 35 पंजे 150 और 50 25 175, 175 25 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों स्टेशन ए से मिलेंगे। बताओ भाई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं जब उनमें 2500 मीटर का अंतर होता है। प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है तथा दूसरी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितने समय बाद वह एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है ना, बढ़िया सवाल है कि 2 रेलगाड़ी, ठीक है ना, एक दूसरे मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ चल रही है, इधर चल रही है, ऐसे चल रही है। जब उनमें 2500 मीटर का अंतर रह जाता, मैं कहता हूँ कि ये ट्रेन एक यहाँ मेरी खड़ी थी, है ना, एक यहाँ थी और दूसरी ट्रेन यहाँ थी, तो अब क्या हुआ कि इनके बीच में 2500 मीटर का अंतर रहेगा। तो प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की गति से और दूसरी 10 मीटर, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी 15 10 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड की चल रही है। कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? तो करूँगा तो 100 क्या हो जाएगा, 100 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेगी। बताओ भाई, ALP 2019 में इतना हल्का सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे बेटा, तो कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो मैं कहूँगा कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 300 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ना, उसे क्रॉस करने में उसे 39 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी को पार करे, मतलब खंबे को, तो 18 सेकंड लग रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो ट्रेन की चाल है ना, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो 300 मीटर है ना, अब देखो मेरी बात को, जो 300 मीटर प्लस कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं, ठीक। तो 300 मीटर और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि इस दूरी को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, उसको 18 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने में उसे 21 सेकंड का समय लग रहा है। 21 सेकंड। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर हम ट्रेन की चाल निकाल ले तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि आंसर हमसे पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करेंगे तो मतलब दूरी की बात कर रहा है, डिस्टेंस को टू स्पीड इंटू टाइम। तो मैं स्पीड इंटू टाइम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आंसर वही होगा जो 3 और 7 का मल्टीपल होगा। और 3 और 7 का मल्टीपल कौन है जरा बताओ? तो 8 6 14 ये नहीं है, 3 2 5 ये नहीं है, 5 3 8 ये नहीं, 6 5 11 ये भी नहीं। अच्छा देख लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ट्रेन की चाल कितनी है जरा बताओ? ट्रेन की चाल, जब हम ट्रेन की चाल निकालेंगे बेटा ना, तो हम ये कह देंगे कि 300/18 और ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो कट कर देता हूँ, 6 3 18 और 6 पंजे 30, मतलब कहने का कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड ये ट्रेन की चाल है। क्या है? ट्रेन की चाल है। क्लियर है बात? ट्रेन की चाल है। अब आपसे पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या होगी। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो और चाहो तो यहाँ से निकाल लो कि ट्रेन की चाल 50/3 है। कितना है? 50/3 है और 21। तो मैं कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना लंबाई, मतलब कि दूरी, डिस्टेंस पूछा है, तो मैं कहूँगा स्पीड इंटू टाइम। तो आप ये कहेंगे कि टाइम कितना लग रहा है? 21 सेकंड लग रहा है, हैं? और स्पीड कितनी है? 50/3, 3 3 सते 21 और 5 सते 35।
350 मीटर 350 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ ठीक है? तो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात ठीक है ना यहाँ तक? आई होप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहते तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। कैसे? आप ये कहते हैं कि 39 गुणे सेकेंड है और लिखते इसको 50/3, तो 3 13 39 13 5 65, 650 माइनस कितना कर देते 300, तब भी 350 आपका आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर पर आवर घंटे की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल ज्ञात करें। इसकी सामान्य चाल क्या है? एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना? मतलब कहने का है कि पहले उसकी चाल, मेरी बात ध्यान सुनना, कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5, मैं कहता हूं कि अगर उसकी चाल पहले क्या थी, x थी ठीक, तो जो भी समय लगता था, कह रहा है कि चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दिया, तो मैं कहता हूं कि अगर वो 5x प्लस क्या हो गया 5 हो गया पर आवर, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो भैया उस 5 की बढ़ने की वजह से ही तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लग रहे हैं, है ना? जितना समय लगता था उससे 2 घंटे कम समय लग रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले जो 300 किलोमीटर दूरी जब तय करते थे तो x की स्पीड से करते थे, ठीक। लेकिन अब यही 300 किलोमीटर की जब दूरी तय कर रहे हैं x प्लस 5 के, तो डिस्टेंस अपान क्या लिखा मैंने, स्पीड लिखा, तो उनका जो अंतर आ गया वो 2 घंटे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यही बात तो कह रहा है, ठीक है। अब आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ। 30 रखोगे तो 30 धाम 335 नहीं कटेगा, तो 30 नहीं लेंगे हम क्योंकि ये कटेगा नहीं। 25 ले लूँगा तो 25 बरहिम कितना होता है, 300 होता है ना। 25 5 30 10 आ जाएगा, अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। सो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी वैसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका फिर क्या करोगे, तो आंसर आ गया बी। आप मतलब कहने का कि यहाँ अगर ऑप्शन से मैंने 25 ले लिया तो ये कितना बनेगा, 30 हो जाएगा। तो 30 दहम 30, 25 बरहिम 30, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 घंटे आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, टाइम का अंतर निकला है। आप कहते हैं सर नहीं समझ में आया, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पेपर में आपको यही करना है। तो ये 300 है, मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5, और ये क्या है 2 है। 2 से कटेगा तो 150 आ जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर में 2 है, किस में है बेटा, ये बराबर में 2 है, ये बराबर में 2 है, ये कैंसिल हो गया है, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ लेके जाओगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, मतलब कि 750 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये x² प्लस 5x हो जाएगा। तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, टाइम वेस्ट आप कर भी लोगे तो फिर पेपर छूट जाएगा। ऐसे तरीके क्या फ़ायदा सीखने का, है ना। आप कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी दे रहे हो लिखने वाला, आपको तो आंसर आना है, ठीक है ना। आगे चलिए, तो इस बात के लेकर मेंटली प्रिपेयर रहिए कि क्या करना है, फालतू चीज़ों में फोकस मत करिए। कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में घंटे में चाल, कितना आसान सवाल, RRB जी 2019 से पूछा गया है। 110 मीटर लंबी ट्रेन को, तो 110 मीटर खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, तो 110/12 सेकंड में पार कर रही है। तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में आंसर देना, तो 18 क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो 110 तो यहाँ कितना हो जाएगा 330, 330/10 ये कट जाएगा, तो 33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों को आपको पेन चलाने की ज़रूरत है। तो आपने ये देखा होगा कि आप कितने आसान सवाल भी आए हैं और ठीक ठाक लेवल रहता है आपके GD ग्रुप डी वाले सवाल का, ग्रुप डी सवाल का आपके ठीक ठाक रहता है। क्लियर है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट के माध्यम से पिन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आप तभी सभी को तब तक के लिए जय हिंद।